ओम शांति। आज मुरली के द्वारा योग की तैयारी कैसे करें, उसके तीसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि मुरली के द्वारा योग की पूर्व तैयारियों का जो विषय है वो सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज बाबा ने कहा है कि अपनी तन मन धन सब कुछ बाबा को इंश्योर कर दो। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर दो। तो आज इसी आधार पर हम देखेंगे, मुरली की पॉइंट के आधार पर योग की पूर्व तैयारियां सीखेंगे। पिछले सेशन जिन्होंने नहीं सीखे हैं, जिन्होंने वो ऑडियो नहीं सुना है, वो जरूर सुन लें। तो हमने कल देखा था कि आत्मा का काम खुलना और खिलना है। उसकी संभावनाएं जितनी है उतनी बाहर व्यक्त करे। तो आज हम ये देखेंगे कि बाबा ने जो आज बात कही है कि तन मन धन सफल करना, इसका अर्थ क्या है, उसको सही अर्थों में अपने आप से इंक्वायरी करनी होती है कि मेरे अंदर धन को कितनी सफल करने की संभावनाएं हैं। जितनी संभावनाएं आपको परमात्मा ने दी है, शरीर को यूज करने की संभावनाएं, सेवा में लगाने की संभावनाएं कितनी है ना। मन को ईश्वरीय कार्यों में लगाने की भरपूर जितनी संभावनाएं हैं, उतनी संभावनाओं पर विचार करके उन संभावनाओं को यूज करें तो फिर जीवन के अंदर योगी बनना बहुत सहज हो जाता है। अभी कोई आत्मा घर में बैठकर योग चिंतन ही करती रहे, ऐसा योग है, मुरली का मंथन करे, टास्क भी लिख रहे, सब कुछ है, और उसके पास धन है, लेकिन वो ईश्वर संभावना है। धन होने का मतलब तो वो खुद ही देख पाएंगे ना। ईमानदारी से चेक करना होता है कि इस ईश्वरीय कार्य में वो लगा सकती है, सत्य के मार्गों को फैला सकती है। अभी बुकों की कितनी अच्छी सेवा, सबसे उत्तम सेवा तो यही है जिसमें कम समय में पुरुषार्थ बन रहा है। तो जैसे किसी के पास ज्यादा धन है और वो 10,000 रुपया लगाया ईश्वरीय कार्य में, और किसी के पास 2,000 रुपया है और बाकी सब खर्चे निकालने के बाद उसकी कैपेसिटी है 200 रुपए की लगाने की ईश्वरीय कार्य में, तो वो 200 रुपया भी उसका 2,000 रुपये के बराबर है, 20,000 रुपये के बराबर है। तो सबकी संभावनाएं कितनी है भगवान के द्वारा यह देखा जाता है। किस आत्मा की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं फिर भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या होगा। शरीर की भी संभावनाएं होती हैं। जैसे एक एक आश्रम था, गुरुकुल था, वहां पर जो मेन गुरु थे उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी। उनका एक शिष्य था जो काफी अच्छा ज्ञान को ग्रहण कर लेता था, अच्छा स्पीच बोल देता था। बोले अगले 10 दिन 15 दिन तक ये संभालेगा। तो वो शिष्य की उम्र ज्यादा नहीं थी, 30-35 साल की थी, बाकी लगभग 50 से 100 वहां पर शिष्य और थे। वो फिर उसको प्रवचन देने लग गया, सब कुछ बताने लग गया। उस शिष्य को लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो शिष्य अपने कपड़े अपने सुखाने हो, कुछ काम हो, तो दूसरा भाई जो 50 साल की उम्र है नीचे, वो ज्ञान ग्रहण कर रहा है, वो भी सब बैठ करके ले रहे थे, क्योंकि अब तो शिष्य मैन बैठ बन गया था। गुरु ने उसको कुछ दिन के लिए मैन गद्दी पर बैठाया था। वो उसको बोलता कपड़े सुखाने, तो 2 मंजिल ऊपर जाना है, तो उसको बोलता कपड़े सुखा के लेके आओ। वो बिल्कुल निमित नम्र चित्त आत्मा भाई लेकर के आए। हाँ, बर्तन धोने तो भी धो लिया जाए, है ना। तो 10 से 15 दिन के अंदर बादशाह जो गुरु है वापिस गद्दी पर बैठे। उन्होंने कहा कि एक्चुअल में मैं बीमार नहीं था, मैं देखने के लिए बैठा था कि किस आत्मा ने कितना ज्ञान को ग्रहण किया है, तो किसकी ऊंचाई ज्यादा है। तो जो बुजुर्ग भाई था, जिसके अंदर अहंकार नहीं था, हर सेवा में था, उसको खड़ा किया कि ये आत्मा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी आत्मा ने कहा कि मैंने तो इतना अच्छा दिल से हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाई है। तो उसने बताया कि वो जो सीढ़ी चढ़ा ना, वही चढ़ती कला थी उसकी, और तुम उसको जो काम बता रहे थे जो तुम्हारा शरीर कर सकता था,
और तुम इतने बिजी भी नहीं थे, बिजी हो तो भी बात अलग है, और तुम अपने स्वयं के कपड़े भी नहीं उतार पाओ, ले पाओ, वहां से ला पाओ, तो इसका अर्थ है क्या है? तुम गिरती कला में हो, और जो सीढ़ी चढ़ने के लिए भाई गया वो चढ़ती कला में। तुम अपने खाने के बर्तन नहीं धो पा रहे हो। हाँ, तो ये सबसे गहरी बात है, सेंटरों में भी हमें ध्यान देना होता है। हाँ, कोई भी निमित्त आत्मा बहन है तो भी बात खरी खोटी बाबा श्रीमद सिखा रहे, ब्रह्मा बाबा खुद करते थे, जो काम खुद का हो जाए अपना अपने हाथ जगन्नाथ, ये बात पता होनी चाहिए। जितना काम हम स्वयं कर सकते हैं, अपने दूसरों के शरीर की सेवा न लें। हमारा शरीर बना है दूसरों की सेवा करने के लिए। हाँ, दूसरों को मदद करें। किसी को कोई और बीमार है, कपड़े नहीं कर रहा है, तो हम घर में मदद कर दे, तो हमारा तो सेवा के लिए बना है ना। हाँ, हमारे शरीर में कोई तकलीफ है तो हम सेवा ले, तो बहुत अच्छी बात है। बार बार में बोलना एक गिलास पानी ला के दे दो, ये कर दो, वो कर दो। हाँ, कई सारी सेंटर में अगर बहन अच्छे से कर सकती हैं, और किसी बुजुर्ग माता को बोलेंगे कि सीढ़ी से ऊपर जाके तुम कपड़े लेकर के आओ, ये करो, तो वो जो बुजुर्ग माता ऊपर सेकंड मंजिल चल रही है वो चढ़ती कला में है, जो बहन नीचे आदेश दे रही है वो उतरती कला में है, क्योंकि सत्य तो सत्य ही रहेगा। हाँ, तो हमें क्या करना होगा? इस तन के द्वारा जो संभावनाएं हो सकती है, ऐसा नहीं कि तबीयत खराब है तो हम खुद ही जा रहे, ऐसा भी नहीं है। संभावनाएं तो खुद को चेक करनी है, क्या मैं ये कर पा रहा हूँ, क्या ये सेवा मैं कर पा रहा हूँ इस शरीर से, तो मुझे कर लेनी है। शरीर के द्वारा हमें सेंटर पे जाकर के बुक की भी सेवा करनी है तो कर सकते हो। मन की सेवा कितना हमारी संभावना है, कितने समय तक हम शुद्ध संकल्प दे पाए, और धन की संभावनाएं भी आपको बताई है ना, कि धन अगर आपके पास कितना लगा रहे वो इंपॉर्टेंट है, संभावनाएं कितनी है, खुद को चेक करो, क्या मैं कितना कर सकता हूं मेरी। और भगवान क्या कहता है, एक बहुत ड्रामा पे भरोसा रखना होता है कि जो मेरा है वो मेरे पास आने ही वाला है। ये शब्द पकड़ के चलो, जो मेरा है वो मेरे पास आने वाला है, तो सोचो, जो मेरा पुण्य बन रहा है वो तो मेरे पास ही आने वाला है, कई गुना बढ़ करके। आ, और जो छूटने वाला है, जो पकड़ करके बैठे हो, मुट्ठी को पकड़ोगे तो पसीना आ जाएगा, कोई चीज पकड़ के रखो प्रॉब्लम्स आ जाएगी। आ, तो भगवान तो हमारा आत्मा का स्वभाव है, देना, सफल करना। तो आज दूसरी बात, योग से पूर्व तैयारियां ये चल रही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बीच में है संगम योग, तो चारों युगों की का रिजल्ट यहां पर हम सीखने वाले हैं। तो आज योग की पूर्व तैयारियों के अंदर आज की मुरली के आधार पर यह पहला पॉइंट नोट करो कि मुझ आत्मा में जितना खिलने की संभावना है, प्रेम, शांति, आनंद, इसी के साथ तन की क्या संभावना, मैं कितने काम स्वयं कर सकता हूं, दूसरों की सेवा तो नहीं ले रहा हूं, और मुझे तो दूसरों की सेवा करनी है, इसलिए मैं आत्मा वही काम करे जो दूसरों को बताए। मैं आत्मा आपको खुद बताए, मैं खुद कपड़े धोता हूँ, खुद खाना बनाता हूँ। हाँ, कितनी भी सेवा हो लेकिन खाना खुद ही बनाता हूँ। हाँ, कपड़े धोने का काम खुद ही होता है। हाँ, झाड़ू पोछा करना है वो सारे काम हो जाते हैं। तो समय नहीं, ये सब झूठ बात है, समय ये भी तो सेवा है। हम तो समय के मास्टरपीस है, चाहो तो ठान लिया जाए। अच्छा, उसमें समय निर्धारित करता हूँ कि बर्तन ऐसे नहीं धोता हूँ। हाँ, नहीं तो कोई गाड़ी कोई गाना लगा देगा स्लो मोशन का, तो बर्तन भी धीरे धीरे धोएंगे। मेरे दोस्त दोस्त न रहा जिंदगी, मुझे तेरा एतबार न रहा, वैसा गाना लगा के तुम बर्तन धोगे तो आधे घंटे से 1 घंटे लग जाएंगे। गाना लगा, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया तो फास्ट अपना मोमेंटम आ गया। तो हम पहले डिसाइड करते हैं कि मुझे 10 मिनट में बर्तन फिनिश कर देते, मैं ऐसे एक्साइटमेंट के साथ वो काम करता हूँ, कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है। घर में भी सहयोग दे देना चाहिए, खाली है तो शरीर का इस्तेमाल करो ना, मम्मी है, भाई है, पापा है, अरे एक दिन बोलो मैं कर लेता हूं ना, क्यों ठेका ले रखा है क्या कि वही करेंगे? घर में तुम्हें ये सहयोग दिखाना है। पत्नी है तो ज्ञान दिखाओगे, हम ज्ञान बड़े हैं, वो तुम्हारा अहंकार, उनको प्रेम नहीं पहुंचा पाओगे। इससे अच्छा ज्ञान को लगाओ थैले में। घर में बीवी है लेकिन उसके बर्तन पड़े, उसको बोलो कि तू बैठ जा, मैं थोड़ा बर्तन आज मैं कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है? हम तो आत्मा है, शरीर का रोल है। अरे रुको तुम, मैं नाश्ता बना लेता हूँ, खाट में बैठ करके कौन सा मनन चिंतन हो रहा है, शरीर को सेवा लगानी है। तो जितना आत्मा प्रैक्टिकल में ये सहयोगी बनेगी शरीर के कर्म के द्वारा, घर में माहौल बदल जाएगा, कहीं पर भी सेंटर में भी माहौल बदल जाएगा। तो अपने अंदर की संभावनाओं को देखना है। दूसरी बात आपको बताए कि
भगवान का योग करना है। योग के पहले ये बहुत बड़ी तैयारियां होनी चाहिए कि भगवान दिखने लग जाए, भगवान के साथ अनुभव हो जाए, भगवान का साक्षात्कार ही हो जाए, भगवान को देखकर प्रेम में डूब जाए। ऐसी एक राजा की इच्छा हुई कि मैं भगवान को देखना ही चाहता हूँ, बिल्कुल उससे मिलन मनाना चाहता हूँ। उसके गुरु को बोला कि मुझे बताओ कि क्या करना होगा। हाँ, मुझे बताओ कि क्या किया जाए। बोले 10 दिन तक आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। राजा ने सोचा कुछ खर्चा पानी तो लेना पड़ेगा, सोने की 80 रुपया की एक थैली साथ में ले ली है। तो बोले ये तो फकीर है, इसके पास तो कुछ है नहीं, जरूरत पड़ी तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था, दूसरे ऐशो आराम कुछ चाहिए, क्योंकि साधु ने बताया था कि तुम राजा हो, ये किसी को बताना नहीं है 10 दिन तक। अब वो चल पड़े और चलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके पास तो कोई भी कुछ चीजें थी अच्छी थी तो 80 रुपया देता और वहां से खरीद करके ले लेता था। फिर वो जंगल के रास्ते गए तो वहां पर एक गुफा आई और बोले इस गुफा के बाहर हमें पार करना है और वहां पे बहुत अच्छे दृश्य हैं, बहुत सुंदर है और वहां पर हमें बहुत अच्छे अनुभव होंगे। उस गली के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि एक ही जन घुस सकता था, इसके अलावा कोई दूसरी वस्तु उसके साथ जा नहीं सकती थी। फकीर ने बोला कि चलो निकलते हैं। तो एक दूसरा संत का शिष्य था, उसको बोला तो वो निकल गया गली में से। राजा को बोला तुम निकलो। राजा पोटली के साथ निकलना चाह रहा था, जो उसके सोने की 80 रुपया थी। बोले उसके साथ तो निकल नहीं पा रहा है। तो फकीर ने बोला ये छोड़नी पड़ेगी तो निकल पाएंगे। राजा बोले इसको तो कैसे छोड़ सकता हूँ। बोले छोड़े बिना तो आगे हम जा नहीं पाएंगे जहां पर ले जाना चाह रहा हूं। बोले इसको छोड़ देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आगे खाने के वादे हो जाएंगे। हमें कोई बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं करता है, पैसे के बिना तो चल ही नहीं पाएगा। गुरुजी आपका ज्ञान बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इस धन की पोटली के बिना तो काम नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि मुझे पता है जहाँ पे धन है वहीं पर सब कुछ है। तो फकीर ने बोला ठीक बात है, लेकिन फकीर तो निकल गया। बोले तुम जब उधर आ जाओ तो फिर अपन बात करेंगे, नहीं तो यहीं से लौट जाओ। हाँ। फिर राजा को लगा कि फकीर तो निकल गया, अब उसके पास दो रास्ते से थे कि अगर मुझे परमात्मा को देखना है, भगवान को करना है तो कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। उसने अशरफियों की थैली वहीं रहने दी और गुफा से निकल अंदर घुस गया, निकल गया। तो अंदर से बाहर निकलते ही सारे रहस्यों का पता चला। तो हमारे जीवन में भी भगवान कहता है प्रेम की गली अति सकरी, प्रेम की गली अति सकरी, जहां दूजा ना आवे कोई। हाँ, कोई दो जन नहीं जा सकते। मतलब दो जन क्या बताया, दो इंसान नहीं बताया कि दो इंसान ने तो ये प्रेम की गली सक्रिय है कि जिसमें दो जन नहीं जा सकते, चार जन नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है। प्रेम की गली अति सक्रिय का अर्थ है कि जहां मैं और मेरापन है, हाँ, जहां मैं और मेरापन है, जहां अहंकार है, वहां पर उस प्रेम की गली में प्रवेश नहीं कर सकते। और दूसरी गहरी रास की बात है कि वो रहस्य पता नहीं लगा सकते हैं भगवान के। हाँ, आप बोलोगे कौन से रहस्य की बात कर रहे हो, भगवान के सत्य के केंद्र पर कौन कौन सी चीजें क्या क्या होने वाली है। हाँ, ये सुनना चाहोगे। पहली बात तो क्या पक्की हुई कि मैं और मेरा गिरे तो हम उस गली से पार कर सकते हैं। एक खंबा पकड़ के बैठे हो तुम, एक खंबा पकड़ के बैठे हो तो दूसरे खंबे तक पहुंचना तो पहला खंबा तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, नदी के एक किनारे पर हो, दूसरे किनारे पे पहुंचना है तो पहला किनारा छोड़ना पड़ेगा। हाँ, दिल्ली से कैलकाटा जाना है तो, हाँ, दिल्ली से कैलकाटा जाना है तो दिल्ली छोड़ेंगे तो कैलकाटा पहुंचेंगे, दिल्ली लेकर के कैलकाटा तो पहुंचेंगे नहीं। तो ये योग का नियम पक्का कर लो, फालतू समय और शक्ति वेस्ट न करें हम। हमें मैं और मेरापन छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि हम जब कुछ कर ही नहीं रहे। आपने ध्यान और योग, ये जो मेडिटेशन का पहला पार्ट सुना होगा, जिसने नहीं सुना वो जरूर सुन ले, और जिसने सुन लिया वो दोबारा सुन ले। योग की तैयारियों के जो पार्ट हैं वो पूरे सुने। है कि जब हम कर ही नहीं रहे, करने वाला मैं है ही नहीं, स्वतः ही हो रहा है। तो मैं, जब मैं नहीं है तो मेरा कहां से हुआ? जब मैं है ही नहीं तो मेरा घर, मेरा ये कहां से हुआ? जब मैं ही नहीं, कोई इंसान ही नहीं है, तो उसका बंगला कहां से हुआ? मालिक ही नहीं तो बंगला इसका कैसे हुआ? कोई कहने वाला है ही नहीं कि ये मेरा है, अधिकार ही नहीं है जताने वाला, तो फिर मेरा कैसे हुआ? तो ये मैं और मेरे को दिल गहरी शांति से छोड़ना चाहिए। आनंद के साथ तो शांति प्रकट होगी।
सत्य प्रकट होगा, वो रहस्य प्रकट होगा। जैसे पानी गंदा है तो उसमें चेहरा दिखेंगे तो सही नहीं दिखेगा, सब उल्टा फुल्टे दिखेगा। पानी स्वच्छ होगा तो चेहरा साफ दिखाई देगा। वैसे अगर मन सत्य है, शांत है, तो सत्य का चेहरा दिखाई देगा, तो हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। और मेरा वाला व्यक्ति तो कभी शांत हो ही नहीं सकता है? मैं वाला तो व्यक्ति इच्छाएं करेगा, इच्छाएं करेगा, तो अगर इच्छाएं पूरी हो गई तो लोभ बढ़ेगा, और इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध बढ़ेगा। दोनों में नुकसान है। जैसे आपने कोई इच्छा करी, पूरी हो गई, 10 लाख चाहिए, 10 लाख आ गया तो आपका लोभ बढ़ेगा, अभी 20 लाख कर दूं। हाँ, और 10 लाख की भी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपका क्रोध बढ़ेगा, ऐसा कैसे नहीं हुआ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों नहीं किया। तो दोनों कंडीशन में नुकसान है ना। हम्म तो ये जो मैं और मेरा है, वो तो इच्छाओं के गुलाम है, मन के अधीन है, वो तो भगवान तक पहुंच नहीं सकता है। तो तैयारियां क्या करनी है? जो इसका मतलब छोड़ना नहीं है, अपनी मैन इच्छा कौन सी है? सुख शांति प्रेम देना। तो कोई डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर की इच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। मेन उद्देश्य को नहीं भूलना है। डॉक्टर बन गए लेकिन मेरा मेन उद्देश्य है मेरी सेवा करना। कोई बोलेगा कि कल लक्ष्य तो बताया था कि प्रेम देना है, शांति देना, आनंद देना है, तो मैं बिजनेसमैन क्यों बनूं? नहीं, बिजनेसमैन का एक रोल हो गया, लेकिन तुम बिजनेस करते हुए उसको, पैसे को मंजिल मत समझो। मंजिल है तुम्हारी आत्मा का स्वभाव बाहर निकलना। तो जो धन आया है वो सेवा में काम आए। तुम डॉक्टर बने हो तो लोगों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें हेल्प करनी चाहिए, कोई रिश्वत नहीं लेना है, मिनिमम में सेवा करनी है, सेवा भाव रहे। तो तुम्हारे गुणों को फैलाने के लिए, खुलने के लिए, खिलने के लिए ये माध्यम बने हैं। ये सेवा क्यों आती है? तरस जन्म की भूख है या भूख की सेवा, ये एक्चुअल में तुम्हारी आत्मा के गुणों को खिलने का एक माध्यम है, अवसर है ना। ये अवसर है। तो तन मन धन की जो संभावना है वो करनी चाहिए। कोई आत्मा कितने समय से मुरली सुन रहे, घर में बैठे सारे टास्क भी कर रहे, धन पकड़ के बैठे, छूट नहीं रहा है, यानी मैं और मेरा तो पकड़ा हुआ ही है? ये तो बात क्लियर हो गई ना। मन दुआ नहीं कर रहा है, दुआ का टास्क नहीं कर रहा है, तो ऐसी आत्माएं का योग तो 8 घंटा संभव नहीं है। बस एक वो लेकर के चलो कि भाई हम चल रहे हैं। देखो, अभी सत्य बातें कहने का समय है। किसी को गलत फहमी में रखना बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो मैं और मेरा है तो प्रेम की गली में तो पहुंच नहीं पाएंगे। और जहां तक रही रहस्य की बात, तो एक राजा ने 3 कमरे रखे, पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, तीनों के अलग अलग नाम रखे। पहले कमरे पे नाम लिखा सोने का कमरा, दूसरे कमरे पे लिखा चांदी का कमरा, और तीसरे कमरे पे लिखा कि रहस्य। बोले, फिर सबको, दरबारियों को बुलाया कि इन तीनों कमरे हैं, तीनों कमरों में अद्भुत चीजें रखी हुई हैं, लेकिन पहला दूसरा कमरा तो पता ही है, तीसरे कमरे में क्या है अगर कोई बता दे तो फिर उसको बहुत इनाम मिलेगा। तो तीसरे कमरे के ऊपर लिखा था रहस्य। तो सबने अपने अपने तरीके से बताया कि बहुत हीरे जवाहरात होंगे उसमें, किसने बताया बुके बहुत होंगी, किसने बताया कि ये बहुत होगा, किसने बताया वो बहुत होगा। लेकिन एक व्यक्ति ने बताया, एक व्यक्ति जो बहुत पहुंचा हुआ था, उसने बताया कि मैं बताता हूं क्योंकि सबके उत्तर गलत हो गए थे। उसने ये बताया कि तीसरा कमरा जो है जिसके ऊपर रहस्य लिखा है, उसमें यह है कि मुझे कुछ नहीं पता है। वो बोले, सभी लोग बोले ये कैसा उत्तर हुआ? बोले, अगर मुझे कुछ पता हो कि इसके अंदर क्या है तो फिर वो रहस्य कैसा हुआ? तो आत्मा तक पहुंचोगे तुम, वहां पर अनुमान मत लगाओ कि वहां पर ऐसा होने वाला वैसा। अगर तुम अनुमान लगा दोगे तो रहस्य कैसा रहा? हाँ, रहस्य जो जो पहुंच गया वो बता नहीं सकता, जो नहीं पहुंचा है वो तैयारी कर ले। जो पहुंच गया वो पहुंच गया। हाँ, तो ये रहस्य अगर जानना चाहते हो, हाँ, गहरी शांति, गहरे केंद्र बाप समान स्थिति का अनुभव, हाँ, जहां पर भगवान जैसे आप बन जाएंगे, जहां पर तीनों कालों के दर्शन हो जाएंगे, वो रिद्धिया, वो सिद्धिया, ब्रह्मांड को चलाने की ताकत, प्रकृति के अपने इशारों पर चलने की ताकत, अपने इशारों से दुनिया बदलने की ताकत। कोई अशांत आत्मा है, कोई दुखी आत्मा है, अपनी नजरों से निहाल हो जाए ऐसी ताकत, ऐसी दिव्य शक्तियां, दिव्य अद्भुत शक्तियों का रहस्य, दिव्य वरदानों का रहस्य, ऐसे रहस्य जो कभी कल्पना भी नहीं करी है, ऐसे रहस्य तक पहुंचना है तो पहले इस बात का पता होना चाहिए कि मुझे कुछ भी नहीं पता है कि वहां क्या होने वाला है, इसलिए मुझे वहां पर पहुंच कर ही पता चलेगा। और पहुंचने के लिए मैं और मेरापन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आपको क्या बताया,
मैं और मेरापन है, तो ये समझ लो कि आप आराम से वहां तक पहुंच रहे हो। अब तीसरी एक बात बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखनी होगी, जो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान के लिए जो तीसरी बात बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको ध्यान से सीखना होगा। ध्यान से योग के लिए पूर्व तैयारियां हैं, उसका सुनने से ही आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है ना। आपको धीरे धीरे एक बिलीफ सिस्टम बनता जा रहा है कि हमें मैं और मेरे को छोड़ना है। हाँ, फिर कैसे छोड़ना है उसकी विधि भी, टेक्निक भी मिलेगी। पहले क्या तैयारियां करनी है वो तो जानो। हाँ, समझ में आया ना। हाँ, अब तीसरी तैयारियां क्या होनी चाहिए ना, कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जो हम 8 घंटा निरंतर योग में बैठ सकें। तो उसके लिए सबसे एक कहानी के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। एक गुरु थे, उसके लगभग 70 शिष्य थे। तो 70 शिष्यों को सुबह बोला सबको इकट्ठा करके कि आप सभी क्या करो, ये बहुत बड़ा गार्डन है, उसमें फूल कितने हैं, कितनी वैरायटी के फूल है वो गिन करके लाओ। तो वो 2 घंटे का समय दिया। सभी 70 शिष्य शिष्य जो थे वो निकल गए, और सभी जा करके देखा। सभी ने घूमे फिरे, फूलों को काउंट किया, और ये अच्छा फूल है, वो फूल है। बातें भी करने लगे, ये फूल कितना सुंदर है और इसकी सुगंध तो अलग ही है। वो बोले, ये दूसरे को बोले एक जन की, ये फूल तो बहुत ही अलग है, बहुत ही सुंदर है। और उन्होंने पूरे फूलों को काउंटिंग किया और सब फूलों के बारे में डिटेल दी, और फिर गुरु को आके बताया। और गुरु को ये भी बोला कि कितना सुंदर बगीचा है, इतने सारे सुंदर फूल है, और कभी हमने तो इसको इतना ध्यान से देखा ही नहीं, और इस पर तो वैरायटी के फूल है, कभी हमारी नजर भी नहीं गई है। सर गुरु को बोला, गुरु बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, बोले आज का टेस्ट पूरा हुआ। दूसरे दिन उनको बोला कि जाओ आज क्या करना है, पूरे बगीचे के अंदर एरिया डिवाइड किया कि यहाँ पर कितने कांटे हैं वो पता लगा के आओ, कि कौन सा कांटा कितना बड़ा है वो भी देख करके पता लगाना, वैरायटी के कितने कांटे हैं। दूसरे दिन गए तो पूरे कांटे लिखे, ये किए, सब कुछ पता लगा है। लेकिन 2 घंटे बाद एक चेहरा बड़ा उदास था, खुशी नहीं थी। बोले बहुत कांटे अपने बगीचे में, एक तो ऐसा कांटा कि एक बार चुभ जाए तो घाव भी हो जाए, एक कांटा ऐसा जिसको निकलने से तो खून ही बंद न हो है, एक कांटा दिखने में छोटा है पर बड़ा खतरनाक है। हाँ, तो गुरु ने बताया कि सबसे पहले मेडिटेशन करने की जो सबसे पहली प्रारंभिक शिक्षा यह है, दोष दृष्टि से मुक्त होना। जो व्यक्ति सही तरीके से आत्मा की दृष्टि से देख नहीं पाए, जो दोष दृष्टि है, उसको दोष ही दुनिया में दिखाई देते हैं। यानी जो अवगुण देखता है, जिसका ध्यान कांटों पर है, उसको पूरी दुनिया कांटों वाली ही दिखाई देती है। हमारे ये रिश्तेदार खराब है, पड़ोसी खराब है, दुनिया में पूरी दुनिया खराब है, ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है। क्योंकि उसका ध्यान अवगुणों पर है, कांटे गिनने पर है। कौन किसकी बातें कितनी गंदी कर रहा है, ये बात तो दिल चुभाने वाली करता है। तो हमारा पूरा ध्यान जिस पर है, उस बात पर यह बात निर्भर करती है कि हमें हमारे संसार कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे पहले दिन फूलों पर ध्यान था तो फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे, कांटे थे पर कांटों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। क्योंकि जब हमारा ध्यान गुणों पर होगा, तो अच्छाइयों पर होगा, तो हमें यह पता चलेगा कि इसके अंदर ये अच्छाई है, इसके अंदर ये अच्छाई है, उसके अंदर ये अच्छाई है। तो जब तो खुशबू आएगी, सुगंध आएगी, अच्छाइयों की सुगंध हमारे अंदर देखने को मिलेगी, हम खुशबू फैला पाएंगे। तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी दोष दृष्टि नहीं है, किसी की कमी कमजोरी नहीं दिखाई दे। एक बार जब पहली बार आईने का आविष्कार हुआ, पहली बार जब आईने का आविष्कार हुआ तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने मजे लेने चाहे, एक पूरा कमरा आईनों का बना दिया, पूरा कमरा आईने का बना दिया। हाँ, और किसी ने आईना किसी ने देखा ही नहीं था। तो वहां पर एक मेहमान आए, तो पहले मेहमान को बोला कि आज तुम उस कमरे में जाकर के रुको। उस इंसान की आदत ये थी कि पूरी जगह हर एक चीज में कमियां निकालता था। ये बेकार है, ये तो ऐसा, दुनिया बेकार, बारिश आए तो बोले ये बारिश बेसमय पर क्यों हो गई, बारिश नहीं हो तो बोले इतनी गर्मी क्यों लग रही। उसको हर चीज से शिकायत थी। हाँ, अब उस मेहमान को बोला कि जाओ तुम कमरे में जाकर के रुको।
जैसे ही वो कमरे में जाकर के रुकता है तो पता चलता है रात भर में बहुत परेशान हुआ, उसको तो पूरे चेहरे उदास ही उदास दिखाई दे रहे थे एकदम। वो सब पहली बार आईना देखा था, आईने का आविष्कार नया नया हुआ था। सुबह उठ के उसको बाहर निकाला तो वो बाहर बोले वो कमरा बहुत बेकार है, एकदम मायूसी भरा है, उदास चिड़चिड़ापन भरा है, ये है। उसी का चेहरा तो दिखाई दे रहा था आईने में। दूसरे दिन एक दूसरा जो लड़का था उसको बोले कि आज इसको यहाँ पे रुकाते हैं। वो सदा प्रसन्न रहता था, अच्छाइयाँ ढूंढना, अच्छी बातें करना, बस उसको वही लगता था। जब दूसरे दिन वह सोया तो सुबह जब वो बाहर निकला बोले कमरा बहुत बढ़िया, कितना खुशी देने वाला है, कितना आनंद देने वाला है। ऐसा लगता है कि बस देखते रहे, मुस्कुराते ही रहे। तो परिस्थिति तो एक ही है, संसार तो दोनों के लिए एक था, कमरा दोनों के लिए एक था। लेकिन जिसने अपने अंदर दुनिया जैसी बना रखी है वैसी दुनिया दिखती है। कोई लोग कहता रहता है कि दुनिया बहुत बुरी है, ये लोग बुरे हैं, पड़ोसी बुरे हैं, ये बुरा है। तो वास्तव में कोई बुरा नहीं है, उसके देखने की जो दृष्टि है, जो देखने का तरीका है वो खराब है। जब हमें पता चले कि सारा संसार अच्छा है तो समझ लेना कि हमारा योग अच्छा हो रहा है। कोई कहते हैं ना कि मेरा योग कितना लग रहा है, मैंने योग की कितनी तैयारियां कर ली है, योग में मेरी स्थिति कितनी अच्छी बनी है। हाँ, कोई लोग पूछते हैं मैं कितना योगी बना हूं। योगी, जिस दिन तुम्हें सारा संसार अच्छा दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि भगवान का बनाया वो संसार गलत कैसे हो सकता है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ ड्रामा कैसे गलत हो सकता है। तो जब सब कुछ अच्छा दिखाई देने लगे, तुम्हारी दृष्टि जो है जिसमें दोष न हो, तो समझ लेना कि तुम योगी बनने के करीब हो या योगी ही बनने की स्टेज पर हो। और अभी भी तुम्हें शिकायतें हैं, तुम्हें दुनिया बुरी लगती है, पड़ोसी खराब लगते हैं, घर में रिश्तेदारों से शिकायत है, उससे शिकायत है, उससे शिकायत है, अपने आप से शिकायतें हैं। तो अभी तुम्हारा मन जो है वो अशांत है, और अशांत में तो सत्य का चेहरा प्रकट नहीं हो पाएगा। आत्मा के जो गुण हैं, जो संभावना है सुख शांति आनंद प्रेम की, वो आपकी प्रकट नहीं हो पाएगी। तो तुम्हें इस बात पर काम करना होगा कि तुम्हारी दृष्टि जो है वो दोष की न रहे। हाँ, कौन सी दृष्टि नहीं रहे? हाँ, दोष की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो यह बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप इस योग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या योग कहाँ तक पहुंचे हो, ये परख शक्ति थी कि आपकी पूर्व तैयारियां कितनी हुई है। हाँ, अभी भी दोष देख रहे हो तो योग करने की कोशिश मत करो, बैठने की मैं कहूंगा। हाँ, योग लगेगा नहीं, ठीक है, बैठने की प्रैक्टिस करो, लेकिन दोषों को दूर करने पर अटेंशन ज्यादा होना चाहिए। तो ये पूर्व तैयारियां होगी। हाँ, पूर्व तैयारी का फिर योग करने का मतलब है बाबा से भी बातें करो योग में कि बाबा मुझे ऐसी दृष्टि दो कि अपने मन को ठीक करो। हाँ, हाँ, समझ दो ऐसी। फिर बाबा तक पहुंचना एक अलग तैयारियां हो जाएंगी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस योग के अंदर। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है, देह सहित जो कुछ भी है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। तो आज यह पॉइंट भी हमें योग की पूर्व तैयारियां करवाती है। अब योग से पहले क्या होता है कि कई लोगों को ये लगता है कि गलत फहमी है, बीके भाइयों के अंदर बहुत बड़ी गलत फहमी है कि अगर हम अशरीरी अनुभव कर लिया, क्या हो गया कि मेरा शरीर गायब हो गया तो समझो योग बहुत बढ़िया लग गया। अरे कोई तो बोलेगा अभी तो मेरी शरीर था ही नहीं, लाइट ही लाइट थी। क्या बोलता है? लाइट ही लाइट थी। अब वो बोलेगा योग इसका तो बहुत अच्छा है, दूसरे लोग भी सोचेंगे तो महान योगी है भाई, इसको तो लाइट ही लाइट दिख रही है, इसको तो शरीर गायब हो गया। अरे दीदी पूछो नहीं, 1 घंटा तो मैं इस दुनिया में था ही नहीं, मैं परम धाम में था। हाँ, इसको कहते हैं झूठों की लड़ी है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोलेंगे इसको। हाँ, शरीर आपका गायब हो गया तो क्या आपका योग अच्छा है? हाँ? योग इस बात से कोई निर्भर नहीं करता है, योग का इस बात से कोई कनेक्शन नहीं है कि आपका योग अच्छा लगा, उसको कैसे कहेंगे। तुम्हारे अंदर परिवर्तन कितना हुआ है, तुम्हारे अंदर चेंज कितना हुआ है, यह योग का सही कनेक्शन है। तुम बोलो, एक जन बोले कि मेरे को तो 1 घंटा बैठा दी थी और अशरीरी हो गया, लाइट ही नहीं है, वो ही नहीं है, बिल्कुल अशरीरी हो गया हूँ। दीदी ने बोला निकलते वक्त घर में बर्तन धो लो, या फिर घर वालों ने बोला कि मम्मी बीमार है, आज थोड़ा शाम का खाना या चाय तुम बना लो। वो बोले मैं नहीं कर सकता। कहाँ अशरीरीपन हुआ था? वो तो तुम्हारी मनोवैज्ञानिक कल्पनाएं थी।
अगर तुम्हारा योग अच्छा होता तो तुम सेवादारी होते, तुम बिल्कुल निरहंकारी होते, तुम्हारी जरूरत है इस दुनिया को, तुम वहां पर खड़े न हो पाओ, तुम्हारा शरीर सेवा करने के लिए तैयार न हो, तुम्हारा अहंकार सामने खड़ा हो, मैं बड़ा हूं सामने वाला छोटा है, ये ज्ञान हो, तो तुम्हारा योग नहीं है। योग का एक ही अर्थ है, या इन अनुभवों के पीछे नहीं भागना है। योग का अर्थ है कि मेरे अंदर परिवर्तन कितना आया है, हाँ, परिवर्तन कितना आया है, यह सबसे बड़ी बात है। तो फिर अनुभव किसे कहेंगे, यहाँ पर भी देखना है। योग की पूर्व तैयारी का अर्थ है कि अनुभवों के पीछे नहीं भागना है। अर्थात एक लड़का है था बगीचे के अंदर, वो दौड़ के भाग रहा था, तितली के पीछे भाग रहा था, तितली को पकड़ू, कितनी सुंदर तितली है, कितनी बढ़िया तितली है। वो भागता रहा, आधा घंटा हो गया, थक गया वो। थकने के बाद वो बैठ गया, तो पास में बढ़िया फूल था, है। थोड़े समय बाद बैठने के बाद वही तितली उड़ के वो फूल के पास आ गई। तो अभी तक वो भाग रहा था तितली को पकड़ने के लिए, लेकिन तितली तितली पकड़ में नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही बैठ गया तो तितली खुद ही वहां पर आकर के बैठ गई। तो तितली है अनुभव, अलग अलग तितलियां हैं अनुभव। आप अनुभवों के पीछे भागोगे कि मुझे अशरीरी का अनुभव हो जाए, मुझे ये अनुभव हो जाए, मुझे ये अनुभव, तो अनुभवों को भागते रहोगे। कभी कभी कुछ अनुभव पकड़ में भी आ जाएंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम सत्य पर स्थित हो गए, जो सत्य आत्मा का केंद्र है, हाँ, तो वहां पर अनुभव खुद चल करके आएंगे। बहुत सारे अनुभव होंगे, 84 जन्मों के अनुभव तुम्हें दिखने लगेंगे। आप एक अनुभव के पीछे भाग रहे हो कि ये अनुभव हो जाए, थोड़ा सा लाइट दिख जाए, अरे जहां पर तुम सत्य पर पहुंच जाओगे तो त्रिकालदर्शी के अनुभव दिखाई देंगे आपको। 84 जन्मों के एक एक जन्म के अनुभव तुम सामने देख सकते हो। 84 जन्म देखने का अर्थ क्या है कि उस जन्म में क्या अनुभव हुआ। हमें कोई हिस्ट्री थोड़ी देखनी है 84 जन्म की, कि मेरे 68वें जन्म में कौन से माँ बाप थे, कौन से भाई थे, कौन से बहन थे, वो नहीं देखना है। वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा ये होनी चाहिए कि 63वें जन्म में मेरा जीवन के क्या अनुभव रहे थे। यानी मैं पैसों के पीछे भाग रहा था क्या उस समय, क्या उस समय भी मैं मोह माया में ज्यादा पड़ा हुआ था, कहीं मैं अज्ञानतावश बहुत ज्यादा पाप कर्म करा था, मेरा क्या अनुभव है 63वें जन्म में, मेरा क्या अनुभव है। तो ऐसे 84 जन्म के 84 अनुभव तुम्हें दिखने लगेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है तितली को फूल पर आकर बैठने की, अर्थात तुम्हें खुद जब बैठ जाओगे तो सारी तितलियां 84 जन्म की, सारे 84 जन्म के जो सत्य जो अनुभव है वो सारे, फरिश्तापन ने, ब्राह्मण जन्म जीवन ने, वो सारे अनुभव तुम सत्य के केंद्र पर बैठ जाओ। सारे अनुभव तो तुम्हारे आने वाले ही हैं। हाँ, लेकिन तुम अनुभवों को देखने वाले होने चाहिए। अनुभवों के अंदर उतर जाते, अनुभव के पीछे भागना यानी अनुभव का उतर जाना। एक कमरे में दिया जल रहा है, वो दिए को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई उठ रहा है, दिया अपना काम कर रहा है, वो जल रहा है ना। लेकिन तुम तो अनुभवों में उतर जाते हो। क्या तुम दिए की तरह स्थिर रह गए? कोई घर में दुखी हो गया तो बस घटना में उतर गए, किसने प्रशंसा कर दी तो तुम चढ़ गए। तुम तो अनुभवों के गुलाम हो। अनुभव इसको कहेंगे, अनुभवों के गुलाम। तो तुम सत्य कैसे देख पाओगे? अनुभवों को देखने वाले हो या अनुभवों से चिपकने वाले हो? संसार में आत्मा क्यों आई है? देखने के लिए आई है, स्थिर रहने के लिए आई है संस्कार यानी दिशा देने के लिए आई है। तुम अपना कर्तव्य भूल रहे हो, तुम अपना स्वभाव भूल रहे हो। दिए की तरह रहो ना। कमरे में दिया है, कोई रो रहा है तो रोए, दिए को कोई फर्क नहीं, कोई हंस रहा है तो भी हंसे। जो हो रहा है होने दो ना, जो हो रहा है वह होने दो। अनुभवों के पीछे नहीं भागना है, अनुभव तुम्हारे पीछे भागे। तुम अनुभवों को देखने वाले हो। यह है योग की पूर्व तैयारी। नहीं तो योग में बोलोगे ये अनुभव हो गया, वो अनुभव हो गया, वो अनुभव हो गया, तो फिर आज हुआ कल परसों 7 दिन के बाद अनुभव गायब तो तुम भी गायब। फिर वही अनुभव वापिस करना है, नहीं हुआ तो योग छोड़ दोगे। तो यहां पर ये बात है पक्की होनी चाहिए योग के पूर्व तैयारी, कि मुझे अनुभवों के पीछे नहीं भागना है, मुझे सत्य के पीछे भागना है। जहां अनुभव पीछे पीछे दौड़े चले आए, जहां पर मुझे अनुभव 84 जन्मों के दिखाए जाए, मैं अनुभवों का गुलाम नहीं हूं, अनुभवों का मालिक हूं। मैं अनुभवों के अंदर उतरने वाला नहीं हूं, मैं अनुभवों का साक्षी हूं, अनुभवों को देखने वाला हूं। यह बात जितनी स्पष्टता से होगी, योग की तैयारियां बहुत अच्छी होंगी। ये योग की पूर्व तैयारियां चल रही हैं। जिन्होंने पिछले सेशन सुन लिए वो दोबारा सुनेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। और जो नए हैं वो भी पिछले वापिस सुनो।
अगर रियली में योग करना है, रियली में उस रहस्य को जानना है, तो यह आपको पूरी तैयारियां बहुत अच्छे से कराई जा रही है, ताकि आप 8 घंटे पूरब के बाद पश्चिम दिशा में जाएंगे, यानी तैयारी के पश्चात क्या होने वाला है वो मजा आएगा। लेकिन फिर जो जिन्होंने तैयारियां कर रहे हैं, जो बताया जा रहा है, वो तैयारियां तुम करोगे तो वो पश्चिम दिशा का मजा आएगा। इसलिए मेरा दिल से निवेदन है कि भगवान इतनी मेहनत करता है आपके पास, ज्ञान को सरल तरीके से कोशिश करता है कि कितना आसान विधि से आपको वो दिल खोल कर बताया जाए, आपकी संभावनाएं बाहर प्रकट हो। और आप में बहुत अपार शक्तियां हैं, आप में इतनी असीम संभावना है, आप एक जगह बैठकर पूरी दुनिया को हिला सकते हो। आपके अंदर इतनी असीम संभावना है, आप चाहो तो 2 सेकंड में बारिश करवा सकते हो, आप चाहो तो किसी भी तरह की कितनी भी दिशाएं बदल सकते हो, चाहो तो 1 मिनट में ट्रेन रुकवा सकते हो। इतनी पावर है आत्मा में, और रहस्य खुलेंगे आपके। योगों का योग है ये। कहने में राजयोग है, साधारण योग है, लेकिन राजा कौन होता है? राजा, या एक भिखारी को याद आ गया मैं राजा हूं, तो क्या वो भीख मांगेगा? नहीं ना, हमें याद आ गया ना कि हम राजा हैं, आत्मा राजा हैं। तो अब हम भिखारी की कैटेगरी में क्यों खड़े रहे? हम देने वाले हैं। लेके जाए कोई ज्यादा ले जाओ, देने में भी हिसाब नहीं करते, क्या दिया क्या नहीं दिया। लेने वाला थक जाएगा, हम देने वाले नहीं थकेंगे। कितना मजा आएगा, क्योंकि हमें पता चला है कि बढ़ता है देने से। हाँ, पकड़ के रखने से घटता है। पकड़ के रखो, इतने साल तो कुछ मिला, एक बार छोड़ के देखो, बड़ा आनंद आएगा, परम आनंद आएगा। हाँ, तो ये बात हमें समझनी होगी। अब आगे की पॉइंट लेते हैं, जो योग के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। योग के अंदर कई लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां रहती है कि योग का अर्थ है कि मेरा शरीर गायब हो जाना चाहिए। हाँ, योग के अंदर हमारी आत्मा दिखनी चाहिए। तो पहला तो ये क्लियर होना चाहिए, क्या वास्तव में तुम योग करते हो तो क्या शरीर गायब हो जाता है? अगर गायब हो जाता है शरीर, तो शरीर पे मक्खी मच्छर बैठा तो तुरंत याद आ जाता है क्या? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। पहले तो ये क्लियर करें कि शरीर क्या गायब हो जाता है, तुम अशरीरी हो जाते हो। अगर अशरीरी हो गए तो शरीर का भान नहीं है, और शरीर का भान नहीं है तो तुम्हें पीछे कोई डंडा मारे तो क्या तुम्हें कोई असर नहीं होगा? ये भी तो बात बात पता चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, बताओ। हाँ, ये भी बात तो पता चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? हाँ, तो ये थोड़ा सा क्लियर तो करें, क्योंकि हमें तो ऐसी स्थिति में हम तो प्रैक्टिकली जा चुके हैं, बड़ा मजा आया है हमें तो। ऐसे ऐसे योग के गहरे, वो अभी योग के गहरे अनुभवों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ये क्लियर करो आप, ठीक है? समय आएगा उन बातों को भी करने का। तो ये पूछो कि भाई चलो भाई, योग में शरीर गायब हो जाता है शरीर में, तो फिर शरीर चला गया तो उसमें चिमटी काटेंगे तो असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? या फिर कोई बोलेगा मैं अशरीरी हो गया, जैसे पंखा बंद करोगे फिर बोलेगा अरे भाई पंखा चालू कर, गर्मी लग रही है। 1 मिनट में शरीर प्रकट हो गया। हाँ, 1 मिनट में शरीर प्रकट हो गया। तो क्या है योग? योग के पीछे पूर्व तैयारी का अर्थ क्या है, यहां पर यह समझने की बात है। तो अर्जुन को ज्ञान दिया गया बीच के अंदर, बीच में वो खड़ा था, एक तरफ माया एक तरफ ईश्वर। अर्जुन मन की तरफ, भगवान उसको अपनी तरफ खींच रहे कि आजा बंदे, इधर ही है सब कुछ। माया बोल रही है इधर ही है सब कुछ। हाँ, तो यहां पर जब भगवान कह रहे तू इधर आ जा, इसका मतलब सामने कुछ नहीं है ऐसा तो हुआ नहीं। सामने तो सेना खड़ी थी, खाली इधर आ जा का अर्थ क्या हुआ कि तू इधर हमारी तरफ आ जा, इसका मतलब सामने वाला तो गायब हुआ नहीं है। हाँ, और इधर अगर वो अर्जुन कौरवों की तरफ या भीष्म पितामह उसकी तरफ, माया की तरफ आ जाता है कि मुझे नहीं लड़ना है, तो भगवान भी गायब नहीं हुए। दोनों कंडीशन में दोनों मौजूद है। तो अब पहली बात, एक बात समझो आप, जब आप योग करते हो तब शरीर सदा मौजूद है, शरीर सदा उसके अनुभव के साथ मौजूद है। किसका शरीर कोई गायब होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ये गलत बात है। हाँ, कि शरीर गायब होना मतलब क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। आप आत्मा हो, है मन है आपका बीच में, तो इस शरीर का अनुभव भी हो रहा है। कोई काट रहा है, कोई ये कर रहा है, और एक तरफ है सत्य का अनुभव, एक तरफ है शरीर का अनुभव, एक तरफ है सत्य का अनुभव। अब हो क्या रहा है वो बात समझो, आप बराबर समझना इस बात को। आप एक महफिल में गए, ये थोड़े उदाहरण ऐसे देने पड़ते जिससे आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। अब जैसे एक महफिल में गए, वहां पर 2 गाने बज रहे हैं, 2 गाने एक साथ बज रहे हैं, लेकिन उसमें से दोनों गाने बज रहे हैं। अब आपका ध्यान किस गाने पर जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट बात है। उसमें से एक गाना आपको बड़ा अच्छा पसंद आ रहा है,
बहुत अच्छा रमणीक लग रहा है आपको कि यार ये गाना तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये गाना तो बहुत अच्छा है। तो वो क्या करता है, हाँ, वो वो उस गाने पर ध्यान देता है। उस गाने पर ध्यान देता है। तो जब उस गाने पर ध्यान देता है तो समझ लेना चाहिए, क्या समझ लेना चाहिए कि दूसरा गाना होते भी उसका उसके ऊपर ध्यान नहीं है, बज जरूर रहा है, दूसरा गाना गायब नहीं हुआ है, लेकिन वो एक गाना जो है वो उसमें खो गया है। तो वैसा ही योग है, शरीर है, शरीर का अनुभव भी है, सत्य है, सत्य का अनुभव भी है, दोनों मौजूद है। दो गाने चल रहे हैं, लेकिन आपका रुचि किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है। जैसे कोई बफर डिनर में जाते हैं ना, तो बफर डिनर में अंदर घुसते ही सब्जी मीनू क्या है वो बाद में पता चलता। मैं पहले जाता था ना, जब ये बाबा के ज्ञान में नहीं आया, तो पहले थाली से ही पता चल जाता था कि अंदर मीनू क्या क्या है। जो लोग खाते थे ना उसे, अरे आज तो ये भी है वो भी है, मेन दृश्य नहीं देखा है, पता चल जाता ये है वो है वो है। तो इंटरेस्ट जगता था, भाई ये खाना अच्छा है, उधर जाना है, ये जाना है। हाँ, ऐसे हमारा होता था ना, पहले जाते थे। तो वैसे ही हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर हमारा इंटरेस्ट सत्य की तरफ है, जितना गहरा सत्य है, जितना सत्य के तरफ जाने की इच्छा है, जितना सत्य को प्रकट करने की इच्छा है, जितना परमात्मा की धुन सुनने की इच्छा है, जितना भगवान के प्रेम में डूबने की इच्छा है, तो हम शरीर में रहते हुए, शरीर का अनुभव है, गाया चला नहीं गया है। ये बात फिर से देख लीजिएगा, शरीर का अनुभव है, चला नहीं गया, तो मैं आत्मा, ज्यादा ध्यान, मेरा अटेंशन किसके ऊपर है, परमात्मा की तरफ है। मेरा ध्यान सत्य के गाने पर है, मेरा अटेंशन ये यहां पर है। और जिसके अंदर ये परिवर्तन आ जाता है, ज्यादा बदलाव आता है, वो ज्यादा समय तक वो अशरीरीपन के अनुभव कर लेता है, अनुभव स्वतः ही होने लगते हैं। अब जैसे मैं अशरीरी हो गया, मेरा पूरा ध्यान सत्य पर है, शरीर पर कोई मच्छर काट रहा है, जबरदस्त बैठा है, बोले मैं तो अशरीरी हूं, नहीं नहीं, मैं सत्य के अनुभव में हूं, लेकिन शरीर का अनुभव हो रहा है भाई उस पर मच्छर बैठ रहा है, थोड़ा दर्द है, तो उतने समय तक मैंने ध्यान दिया, मच्छर को हटाया, फिर अपने सत्य के अनुभव पर चला गया। ऐसा नहीं कि योग में बैठा है तो कई लोग एक ही टांग पर बैठे, अब टांग हटाऊ नहीं। कई लोग होता है ना अर्चन, मैं तो टांग हटाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल जाम हो जाने दूंगा। ऐसा नहीं है, अभी तुम सत्य पर टिके नहीं हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा होगा तो थोड़ी टांगे इधर उधर कर लो, मूवमेंट कर दो, शर्माने की कोई बात नहीं है। किसी दीदी ने बोला 1 घंटा योग करना, जबरदस्ती 1 घंटा बैठ करके बैठे, मेरे पास ऐसा ही होता था। 1 घंटे की पट्टी थी, 1.5 घंटे की, तो मैं बीच में थोड़ा सा शुरुआत में था तो इतना बैठ नहीं पाया, आधा घंटा होता था, फिर मैं बीच में से उड़ जाता था। दीदी बोले कहाँ जा रहा है, 1 घंटे की पट्टी में, दीदी वापिस आ रहा है, थोड़ा हाथ पाव सीधा करके वापिस आके बैठता ना दीदी, नहीं तो मेरे लिए तो सजा हो जाएगी, मैं वो बैठूंगा कैसे। हाँ, मैं तो मजे के लिए आया हूँ, आनंद लेने के लिए, ये तो सजा हो जाएगी दीदी। सभी लोग हंसने पड़ते, मेरे को जो मुंह में आता मैं बोल देता था, बाहर जाता हाथ पाव की एक्सरसाइज करता, हाथ एक तो ऊपर से कुर्सी नहीं देते थे, बोले तुम तो जवान हो, तुम्हें तो नीचे दरी पट्टी पर ही बैठना है। तो शुरुआत में तो ऐसा ही होता था। हाँ, तो नीचे बैठना, फिर 1.5 घंटा, फिर शुरुआत में वो योग की तैयारियां नहीं थी, वो समझ नहीं थी, तो योग लग नहीं पाता था, तो मैं उठ जाता था। आधा घंटा हुआ, 20 मिनट हुआ, मुझे लग रहा कि भी अनकंफर्टेबल हो रहा, ज्यादा ही हो रहा, थोड़े 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 के लिए नहीं उठता था, लेकिन फिर मैं बाहर उठता था, फिर हाथ पाँव बहुत बढ़िया हो जाते थे, फिर बैठ जाता था, फिर राउंड कर देता था, कभी 1.5 घंटे में 3 बार उठ जाता था मैं। हाँ, फिर कई बार तो मुझे देखकर कई लोगों के अंदर ये आया, दीदी ने यहाँ तक बोल दिया कि रियली में अगर किसको तकलीफ हो रही है तो कोई बात नहीं, 1.5 घंटा योग तो करो। तो वो ऐसा सिस्टम बना, इससे फायदा क्या हुआ, कई लोगों को 1.5 घंटे के बीच में अगर उठने नहीं देंगे तो दूसरे दिन बहाना बना करके योग करने नहीं आएंगे, वो बोलेंगे 1.5 घंटा बैठना, इतना बैठना मुश्किल हो रहा है। और किसको फ्रीडम दी जाए कि कोई बात नहीं, बीच में उठ के जाए, कोई किसको डिस्टर्ब नहीं होता है, जिसको योग लगा है उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और जिसको डिस्टर्बेंस होता है उसको योग कभी लग भी नहीं सकता है। तो ऐसा फ्रीडम होनी चाहिए, बात खुलकर पूछनी चाहिए। तो जाना चाहिए उठ करके, सबके शरीर की अवस्थाएं अलग अलग है, किसको बीमारी है, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको बुजुर्ग अवस्था है, किसको घुटनों में तकलीफ है, तो सबके शरीर की एक अपनी अपनी अवस्था है, उसका योग से कोई संबंध नहीं करते। उठ के भी गया तो भी उसका मन सत्य की तरफ लगा हुआ है, उसका उद्देश्य तो है कि मैं सत्य की तरफ जाऊं, वापिस आकर के शरीर में कुछ प्रॉब्लम है तो शरीर को ठीक से बैठा कर मैं सत्य की तरफ जाऊं। मंजिल थोड़ी भटका है, उद्देश्य नहीं भटकना चाहिए, ये मेन बात होनी चाहिए। तो योग का अर्थ आप समझ गए होंगे कि शरीर गायब हो जाए, हाँ, ये सब कुछ नहीं, शरीर तो रहता ही हमेशा, लेकिन तुम्हारा वो 2 गाने बज रहे तो उस गाने पे तुम्हारा शिफ्टिंग हो गया है। हाँ, यही अशरीरीपन है और कुछ अशरीरीपन होता नहीं है।
हाँ, इसको ज्यादा और शरीरपन की 50 क्लासेस सुन लो, 500 क्लासेस सुन लो। 500 क्लासेस सुनने का क्या मतलब, क्या शरीर गायब हो जाएगा? तो 500 क्लास सुनने के बाद तुम खाना ही मत बंद कर दो और शरीर गायब हो गया क्या 500 और शरीरपन की क्लासेस सुनने के बाद? अरे शरीर तो मिला ही है सेवा करने के लिए, शरीर तो होना ही चाहिए, लेकिन शरीर पर जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए, यह है बात। जरूरत से ज्यादा ध्यान शरीर पर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो यह बात जो है वह समझने की है। जो इस बात को समझ लेता है उसका जीवन जो है वह बदल जाता है। तो हमें शरीर पर भी ध्यान देना है, लेकिन लेकिन जितना जरूरत है ध्यान दो और वापिस सत्य के केंद्र पर आ जाओ। सत्य के केंद्र पर जितना जितना उपस्थित हो गए, दिन भर में अशरीरीपन तो वैसे ही है, पूरा दिन बना हुआ ही है, इसलिए इसके अंदर कोई विशेष जाने की बात नहीं है। तो यह बात यहां तक समझ में आपको आ गई होगी। तो अब हमें क्या करना है, हैं? अब हमें मन को तैयार करना है, मन को राजी करना है। हाँ, मन को राजी करना अर्थात तो स्व चेकिंग करना। आज भगवान कह रहा है ना, स्व चेकिंग करो। तो हम कैसे मन को तैयार करें भगवान के पास जाने के लिए? मन को कैसे तैयार करें ईश्वर के स्व अनुभव में हम स्थित होने के लिए? तो आप सब लोग तैयार हो, आप लोग तो तैयार हो, लेकिन क्या सच्चाई में, क्या ईमानदारी से आप अपने मन को तैयार करना चाहते हो? मन को राजी करना चाहते हो भगवान के पास ले जाने के लिए? तो उसके लिए कैसी तैयारियां होनी चाहिए? हम अपने मन को कैसे तैयार करें? जैसे आपका लड़का हो, उसे कहीं मेहमान ले जाना हो, छोटा बच्चा है, तो उसको कैसे तैयार करते हो? नहलाते हो, धुलाते हो, कपड़े प्रेस करते हो, बाल बनाते हो और बोलते हो मेरा राजा बेटा चलो मेहमान के उधर, और समझाते हो कि वहां पर जाकर के जिद मत करना, वहां पर मेहमान जहाँ जा रहे हैं उसकी कोई चीजें मत तोड़ना, वहां उफान मत मचाना। हाँ, तो हम ये सीखते हैं, सारी बातें हम जानते हैं, सारी बातों को हम समझते हैं। तो ऐसे ही क्या हम अपने मन को तैयार कर दें, राज दुलारा तैयार कर दें? लेकिन उसके लिए तैयार करने वाले के पास संस्कार होने चाहिए, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हो। तो चलो हम अपने मन को कैसे तैयार करें? हाँ, तो आप सभी को इसकी तैयारियां करनी चाहिए। तो चलो सबसे पहला काम करते हैं, आप लोगों को हिम्मत चाहिए तैयार करने की। अगर समझ आई है ना, तो आप मन को तैयार कर सकते हो। हाँ, मन अगर तैयार नहीं है तो कभी भी भगवान के पास नहीं पहुंच सकता है, 8 घंटा लवली नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मन को सही तरीके से तैयार कर लिया गया तो फिर तो पूछो मजा आ जाएगा। तो अभी आपका मन कहाँ कहाँ पर अटका है, उस बातों को बहुत बारीकी से हम समझेंगे। 26 जगह पे अटका हुआ है आपका मन, और 26 जगह से अटकना को, अटक रहा है मटक रहा है, बताया था ना मटकना, तो 26 जगह पे मटक रहा है, तो मन का मटकना कैसे बंद करे और मन का अटकना कैसे बंद करे? और आपका मन जो है वो कुछ लोगों के लिए खटक रहा है। आप दुनिया में कुछ लोगों के लिए खटक रहे थे, नहीं, कुछ दुनिया में लोग आपको खटक रहे हैं और आप किसी की आंखों में खटक रहे हो, तो ये खटकना बंद हो जाए। हाँ, और कुछ आपके पास ज्ञान गुण ज्यादा है तो मटक ज्यादा रहे हो कि मेरे पास तो मैं ज्यादा ज्ञानी हूं। तो ये अटकना, खटकना और मटकना, ये तीनों चीजें अगर मन की बंद हो जाए, हाँ, ये तीन ही चीजें हैं, ये तीनों वृत्तियां हैं। वैसे तीनों को हमने 26 भागों में डिवाइड किया है, लेकिन छोटे रूप में आपको बता रहे। तो ये अटकना, मटकना और खटकना कैसे बंद बंद किया जाए, तो पहले तैयार हो जाओ। एक ही मंत्र है, तीनों को हटाने का एक ही मंत्र है, जाने दो। लिख लो डायरी में, अगर आपके पास डायरी हो, कि मन के अटकना, खटकना और मटकना तीनों को बंद करके क्या होगा? तीनों को बंद कर कर तीनों का सुधार करने के लिए शब्द होते हैं जाने दो। और ये भी आपको खुशी की बात बता रहा हूं, जब सत्य के केंद्र पर पहुंच जाते हैं तो कुछ, जैसे अभी आपको ये बोल रहे थे, तो कुछ तैयारियां नहीं है, फिर पूर्व तैयारियां नहीं करनी पड़ती है। फिर तो आप आत्मा के केंद्र से स्वतः ही भगवान जो है वो सारे, क्योंकि मैं कर नहीं रहा हूं, मैं का भाव नहीं, और भगवान करा रहा है तो जिम्मेदारी उसकी हो गई ना। तो वो शब्द भी बाबा ऐसे निकालता है जो आपको आपको फायदा कराए। हाँ, ऐसे ऐसे शब्द निकालता है। तो चलो
पहले हम मटकना का छोड़ते हैं, ठीक है। तो पहली बात लेते हैं, अब ईमानदारी से करो, पूछो, थोड़ा रमणीकता जरूरी है लेकिन गंभीरता भी जरूरी है, दोनों बात का बैलेंस होना चाहिए। अब आपके मन को ईमानदारी से पूछो, अभी तैयारियां बहुत अच्छे से हो रही है, सच्चाई चाहिएगी। आपके मन में क्या ऐसी इच्छा है परिवार का कोई सदस्य आपको अटकना, खटकना, मटकना, तीनों में से लफड़ा करा है, नहीं खटक रहा है? खटक रहा है मतलब वो बदल नहीं रहा है, तो खटक ही रहा है कि नहीं आपके मन में, कि वो अभी तक बदल नहीं रहा है? काश बेटा कितना सुधार दिया, बदल नहीं रहा है। पत्नी तो कहते कि भगवान आ जाए तो भी बदल नहीं रही है। हाँ, तो आपके नजर में कुछ लोग क्या हो रहा है, खटक रहे कि नहीं खटक रहे, बताओ। हाँ, यानी कुछ आत्माएं हैं जिनसे आपकी इच्छाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, लेकिन वो बदलने को तैयार नहीं है। तो इसी समय आपको करना है, एक काम करो, इसी समय पहला काम करना है, इस मंत्र को यूज करना है। अभी आपको 26 तरह के खटकने मटकने से आपको मुक्त होना है, और ये डेली अभ्यास करो, आपका स्वतः ही योग लग जाने वाला है। पूर्व तैयारियां सही करो। तो पहली बात, बिल्कुल शांति से बैठो, नए लोग हो तो आंखें बंद करें, मुट्ठी को भी बंद रखें, राइट हैंड की मुट्ठी को बंद रखें, और पूछे अपने आप से, ऐसी आत्माओं को लाओ, चाहे वो परिवार में है, चाहे रिश्ते संबंधी में, चाहे कोई भी है, दिल से करना इस बात को, तर्क बुद्धि मत लगाना। और सोचो कि, और याद करो, अपने मन को याद दिलाओ कि ऐसी आत्मा को सामने लाओ जिसको तुम बार बार एक ही इच्छा कर रहे हो कि वो बदल जाए, वो बदल जाए, वो बदल जाए। चाहे वो भाई बदल जाए, चाहे मौसी बदल जाए, चाहे पत्नी बदल जाए, चाहे पिता बदल जाए, चाहे दो 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 व्यक्ति है तो दो को लाओ, तीन हो तो तीन को लाओ। यही पूर्व तैयारी का योग होगा कि अंदर लाया जाए, उसको लाया जाए, दिल से लाया जाए। और एक बात उसको सामने रख कर आज करनी है, अपने मन को करनी है, अपने मन मन बेटा है ना, उसको तैयारी करनी है। अपने मन को बोलो कि क्या तुम्हारी जो ये एक इच्छा है, कौन सी इच्छा है, कि भाई बदल जाए, पति बदल जाए, ये बदल जाए। तो अपने मन को पूछो, हाँ, कि क्या तुम इसको बिना बदले स्वीकार करने को तैयार हो? क्या बोलना है कि तुम उसे, पहली बात ये मन को पूछो कि क्या तुम उसे बदलना चाहते, तो मन जवाब देगा हाँ, तो वो इच्छा को पकड़े हुए है। तो मन को बोलो, क्या वो जो है, जैसा है, क्या तुम उसको मुक्त करना चाहते हो? मन को कैसे सवाल पूछने चाहिए वो सिखा रहा हूं, मन की तैयारी कैसे होती है। मन को पूछो, क्या वो जो है, जैसा है, तुम उसे मुक्त करना चाहते हो? तुम उसे बांध रहे ना, बदलने यानी बांध रहे, तुम उसे ड्रामा अनुसार अपने स्वतंत्र अनुभवों से कुछ सीखने देना चाहते हो, कि ड्रामा इसको सिखा देगा, बाबा इसको सिखा देगा? क्या तुम उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए स्वतंत्र करना चाहते हो? हाँ, मन को पूछो। हाँ, क्या तुम उसे स्वतंत्र रखना चाहते हो? तुम अच्छे बुरे का लेबल हटाना चाहते हो? क्या तुम हटा सकते हो? ये अच्छा है, ये बुरा है, जो चल रहा है इस समय वही होना चाहता है, क्या तुम स्वीकार कर सकते हो? हाँ, अपने मन को पूछो। मन का जवाब आएगा हाँ मैं तैयार हूं, क्योंकि मन को भी शांति चाहिए। मन क्यों तैयार होता है, इसका कारण समझो। जब मन को सही समझ मिल जाए तो वो तैयार हो जाता है, हाँ, रेडी हो जाता है। मन को पूछो, क्या तू तैयार है? मन को पूछो, तू तैयार है? तो वो पत्नी से पूछो मन को कि ये पत्नी तेरे से बहुत झगड़ा करती है, लेकिन तू उसे बिल्कुल, क्योंकि प्रॉब्लम झगड़े से नहीं है, झगड़े से तुम्हें दुख नहीं हो रहा है, तुम्हें दुख हो रहा है वो बदल क्यों नहीं रही है। असली दुख का कारण क्या है उसको समझो, मन को समझाओ। असली दुख का कारण ये नहीं है कि पत्नी बदल नहीं रही है, पत्नी झगड़ा कर रही है, प्रॉब्लम नहीं। असली दुख का कारण है पत्नी बदल नहीं रही है। हाँ, असली कारण है बेटा शराब पी रहा है, वो तकलीफ नहीं है, बेटा शराब नहीं छोड़ रहा है, ये तकलीफ है। उसको अनुभव ले लेने दो, ड्रामा अनुसार बाबा पे छोड़ दो, तुम बात खत्म करो, ड्रामा के अनुसार उसकी जिंदगी है 63 जन्म की। हाँ, हर सेकंड जब फिक्स है, परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन बाबा को छोड़ने पर, उस दृष्टि से स्वतंत्रता छोड़ने पर, उसमें प्रेम, शांति और आनंद के गुण की खुलने की संभावनाएं प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर से निकलेगा। तो अभी मन को पूछो, क्या तुम अपने, जैसे भाई शराब पी रहा तो पूछो, क्या तुम अपने भाई को मुक्त करना चाहते हो कि वो जैसा जिए जी लेने दो उसको अपनी जिंदगी। पत्नी झगड़ा करे तो क्या तुम फ्री हो उसको, जो झगड़ा करे, जैसा जी चाहे जी जाने दो, जी लेने दो। पति ज्ञान में नहीं चल रहा है तो नहीं चलता है, उसको अपनी जिंदगी जीने देने के लिए क्या तुम उसको फ्री करना चाहते हो आज से?
इसी पल से क्या तुम फ्री हो? फ्री करोगे अपने भाई को, अपनी पत्नी को, अपनी पति को? सांस निरंतर झगड़ा कर रही है, आज उसको मुक्त करना चाहते कि तू जी भर के, जी खोल के झगड़ा कर, तेरी इच्छा वैसा जी ले। आ, करना चाहोगे? मन को पूछो। बदलना नहीं है, बदलना है तो सत्य तक नहीं पहुंच सकते भाई। पहली बात है मन को। आ, बेटा है, खाना खाने के बाद जूठा छोड़ देता है, क्या तुम तैयार हो उसको अपनी जिंदगी जी लेने के लिए, और साथ में दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उसका कल्याण हो, उस भावना के साथ छोड़ने के लिए? मुट्ठी अगर पकड़ के रखोगे कोई चीज को तो पसीना आ जाएगा, कोई चीज पकड़ के रखी तो दिक्कत आ जाएगी। दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उसका कल्याण हो, बात खत्म है। लेकिन उसको फ्री करोगे तुम? आज तुम्हें उनसे फ्री नहीं होना है, तुम्हें उनको फ्री करना है। भगवान फ्री है ना? तो पहला, फिर मुट्ठी को खोलो। अंदर मुट्ठी बंद थी, अभी क्षण, इसी क्षण मन को राजी करो, मन को बोलो मुट्ठी को कि जाने दो, आज मैं इस इच्छा को जाने दे रहा हूं कि वो बदल जाए, आज मैं इस इच्छा को जाने दे रहा हूं कि पड़ोसी बदल जाए, आज मैं इस इच्छा को जाने दे रहा हूं कि परिवार बदल जाए, जिसको जो करना है वो करे। देखो भाई, मेरे पास तो प्रैक्टिकल, मैं तो इसलिए खुश रहता हूँ और भगवान के अनुभव में रहता हूँ। नहीं तो इतनी 92 तपस्वी आत्माएं, सो सर किस किस की बातें लेकर के बैठूंगा? हाँ, जिसको जो करना है सो करे, और वही होना है जो होना है, तो सोच के क्या तू पाएगा? होना वही है जो होना है। तो फिर सोच के क्या फायदा, बताओ? हाँ, तो यह जो है वो पहली अभ्यास करना है। मन को बोलो, मुट्ठी को बंद कर कि क्या मैं इस इच्छा को छोड़ने को तैयार हूं कि बदल जाए, परिवार बदल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हाँ, तो आप बिल्कुल तैयारियां कर लोगे, हल्के हो जाओगे। है कि, और खास इसको गहराई के अनुसार देखो। पता है क्या हो रहा है? इसमें भी बदल जाए, इसमें भी बहुत गहरी बात पकड़ के रखी है आपने। यह मेरे अनुसार बदल जाए। अभी मन को पूछो कि यह मेरे अनुसार बदल जाए, क्या मैं इस इच्छा को छोड़ने को तैयार हूं? हम क्या चाह रहे हैं? मैं जैसा कर रही हूं वैसा ये भी पड़ोसी कर ले, मैं सुबह मुरली मंथन सुन रही हूं, शाम को टास्क कर रही हूं, मेरा पति भी ऐसा ही करना शुरू कर दे, ये भी मेरे रंग में रंग जाए, ये भी मेरे अनुसार कर ले। हाँ, कैसे होगा? सब एक जैसे हो जाएंगे तो मजा भी कैसे आएगा? और होगा उनका समय के अनुसार। तुम्हारा प्रेम तो प्रकट करो, तुम्हें ज्ञान प्रकट के अनुसार नहीं है। बदलने तो हम पूरे नहीं है, हम पूरे बदल जाएंगे तो पेपर में। तो एक ये मुट्ठी को पकड़ो, अपने हाथ को, और बोलो क्या मैं इस इच्छा को, मन को बोलना ये बात है, क्योंकि मन को आप जब ये बातें अनुभव कराओगे, ये पूछोगे नहीं, तब तक छूटने वाली नहीं है। मन को बोलो, क्या मैं ये चाहत छोड़ सकता हूं कि परिवार के सदस्य मेरे अनुसार बदले? आज मैं इस इच्छा को समर्पण करता हूं, आज मैं इस यज्ञ में स्वाहा करता हूं अपनी इस इच्छा को। ये यज्ञ है, इस यज्ञ में सब स्वाहा ही तो करना है। जब मैं नहीं तो मेरा कौन? यह मेरे अनुसार बदले, मेरा इस इच्छा का स्वाहा। सभी परिवार वाले मेरे अनुसार चले, यह मेरी इस इच्छा का स्वाहा। और मैं सबको मुक्त करता हूं, सबको बंधनों से मुक्त करता हूं कि जिसको जो जिंदगी जीनी है वो जी ले। वो डीडीएलजे पिक्चर थी ना, वो कौन सा सीन आता है सिमरन को, उसका पिता लास्ट में बंधन में रह रहे करके परेशान हो जाता है, फिर कहता है सिमरन को कि जा जी ले अपनी जिंदगी। तो आज तुम्हें भी, सभी जो घर में सिमरन है उनको क्या बोलना है? जी लो अपनी जिंदगी, क्योंकि तुम्हें जो बोलना है वो तुम्हारी जिंदगी दिखाए कि तुम कितना खुश रहते हो। तुम उनको बदलने के चक्कर में तुम टेंशन में रहते हो, तो घर वाले क्या सोचते हैं, ये तो खुद टेंशन में, हमें क्या टेंशन से मुक्त करेगा? तुम्हें बहना है, अपने अंदर की संभावनाएं खोलनी है। दूसरों के अंदर की संभावनाएं कहने से नहीं खुलेंगी, आपके भीतर की संभावनाएं खुलने से उनके अंदर स्वतः ही ड्रामा अनुसार परिवर्तन होगा। बाबा के हाथ में दे दिया ना हाथ, उनका जिम्मेदारियां बाबा को दे दी है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि उनको ड्रामा ऐसे अनुभव दिखाएगा, और वो अनुभवों से जब सीखेंगे तो जीवन जो है वह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ऐसी एक इच्छा छुड़ाई अभी तो, अभी तो 26 इच्छा है। हाँ, समझ में आया? दूसरी इच्छा
कि क्या मैं, कई लोगों की इच्छा है, मन की चाहत होती है कि ये मेरी इज्जत करे। हाँ, आपको बुरा लग जाता ना कई बार, लेकिन क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि मन से सवाल पूछे नहीं है, मन से वो इच्छा गई नहीं है। अगर ये मन की इच्छा चली जाए ना तो मजा आ जाए, सुन लेते हैं लेकिन इच्छा को मुक्त नहीं करते हैं। हाँ, तो किसी को ये इच्छा बहुत रहती है कि मेरी कदर करे, कोई मेरे सम्मान करे, कोई मुझे कहीं भी जाऊंगा तो मुझे इज्जत से बोले। हैं, तो ये जो इज्जत इज्जत जो चाहिए ना, जो पगड़ी चाहिए सर की, हाँ, पगड़ी है, सर है, तो झुकोगे कैसे? तो अब अपने आप से पूछना है, अपने मन को तैयार करना है योग में ले जाने के लिए। हाँ, इज्जत लेकर के वो गली में नहीं घुस पाएंगे भगवान के घर में। तो अभी अपने आप से पूछना होगा, क्या पूछना होगा? हाँ, कि क्या मैं इस इच्छा को छोड़ने के लिए तैयार हूं कि कोई मेरी कदर करे? अपनी मुट्ठी बंद रखो और पूछो अपने आप से, क्या मन से क्या इच्छा छोड़ने के लिए तैयार हो? हाँ, चाहे कोई तुम्हारी इज्जत से बोले, चाहे नहीं बोले, कोई गालियों से बात करे, कोई अच्छे शब्दों से बात करे, कोई कठोर से, मुझे कोई किसी से इज्जत नहीं चाहिए। हाँ, मुझे इच्छा चाहने की जो आदत है, मन को पूछो क्या तुझे जो सम्मान चाहने की चाहत है, जो गारंटी नहीं है मिले, कोई दो लोग सम्मान देंगे, कोई नहीं देंगे। ब्रह्मा बाबा को सम्मान नहीं दिया, लोग भगवान को भी गाली दे देते, तो तुम कहां से आए हो? लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते। हाँ, और तुम कह रहे हो कि मेरा सम्मान हो। इस दुनिया में किसी ने किसी को छोड़ा है क्या? जिसकी पहले तारीफ हुई है उसका अपमान जरूरी है, अपमान होता ही है। सिक्के के दो पहलू हैं, हेड उछालोगे तो टेल इसके पीछे छिपा हुआ है, टेल इसके पीछे छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। तो जब तुम सम्मान की चाह कर रहे हो उससे ही अपमान आएगा। इससे अच्छा है कि पहले ही सम्मान की चाह ही छोड़ दो ना, कि मुझे कोई सम्मान करे। तो क्या इस चाहत को छोड़ने के लिए तैयार हो? अपने मन से पूछो, अपने मन से कहो कि तू बार बार सम्मान की चाह में भागता रहता है, क्या तुझे अपनापन सम्मान की इच्छा है? इस सम्मान की चाह को तू छोड़ने के लिए तैयार है? कोई भी, किसी से कोई उम्मीद ना हो सम्मान की, कोई तुझसे अच्छा बोले, इस चाहत को छोड़ने के लिए तैयार है? अपने मन को बोलो। अब मन क्या जवाब दे रहा है? मुट्ठी बंद है तो छोड़ो इसको। मन कह रहा है जाने दो, जाने दो, जाने दो। 3 बार बोलो मुट्ठी खोल खोल, जाने दो, इस इच्छा को जाने दो, सम्मान पाने की इच्छा को जाने दो। तुरंत मुट्ठी खोलो और ये रियलाइज करो कि मन ने इस इच्छा को छोड़ दिया है, अर्पण कर दिया है प्रभु के आगे कि मैं इस इच्छा को छोड़ रही हूं कि कोई मेरा सम्मान करे, कोई मेरी इज्जत करे, कोई मेरे को प्यार बहुत ज्यादा सम्मान से और उसके साथ मांगे। पता है इच्छा को छोड़ने का अर्थ क्या है? जब तुम कहते हो कि मैं इच्छा छोड़ता हूं कि मुझे सम्मान करे, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें कोई सम्मान ही नहीं करेगा। जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा ही रहने वाला है, वो तो तुम्हारे पास ही आने वाला है। तुम्हारे जो पुण्य कर्मों का उदय होने वाला है, जो तुम्हें यश मिलने वाला है, जो तुम्हें पूरे कल्प कल्प मिलने वाला, वो कहीं जाने वाला नहीं। जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारे पास ही आने वाला है, जो तुम्हारा नहीं है उसकी चाहत क्यों रखते हो अपने पास? हाँ, तो यह बात हमें तैयारी करनी होगी। यह चाहत में छोड़ने के लिए तैयार हूं कि कोई आत्मा मेरी कद्र करे। है? अब मन ने कोई सारी जिम्मेदारी ले रखी है अपने ऊपर, वही इसको बदलने की जिम्मेदारी मेरे पर है, इसको चलाने की जिम्मेदारी मेरे पर है। मन को पूछो, तू फालतू का ठेकेदार बन करके बैठा है। हाँ, इसमें ये चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, इसको चलाने की जिम्मेदारी, क्या तू इस जिम्मेदारी की, झूठी जिम्मेदारी को छोड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि सब काम स्वतः ही हो रहा है। हाँ, एक ट्रेन में बैठ गया एक आदमी और सर पे गठरी लेकर के बैठा है। लोगों ने उसको बोला, ये गठरी लेकर के क्यों बैठा है भाई? हाँ, तो बोले ट्रेन को ज्यादा भार ना लगे, इसलिए मैं अब ये लेकर के बैठा हूं, ताकि कम से कम गठरी का भार तो मैं संभाल लूं। लोगों ने बोला कितना मूर्ख है रे भाई, है जो संसार धरती भी अपने आप से बाहर से चल रही है, ट्रेन अपना सबका भार उठा रहा है, ट्रेन अपने आप चल रही है, संसार नियमों से चल रहा है, हृदय अपने से चल रहा है, और तू जूठा लेकर के बैठा है कि गठरी का भार मैं लेकर के बैठा हूं। अरे जो संसार का कुदरत का नियम है, सब कुछ अपने आप चल रहा है, तुम्हारे होने से नहीं चल रहा है।
सब कुछ सूर्य उदय समय से हो रहा है, बारिश होना, ये होना, किसका गाड़ियां चलना, किसका नहीं चलना, दूध के दांत आने से पहले भगवान दूध की व्यवस्था करता है, तो पेट देने से पहले पेट में खाने की भी व्यवस्था करता है। लेकिन तुम करके बैठे हुई हो मैं। तो ये मैंपन की जो जिम्मेदारियां हैं, जो झूठा बोझ है, क्या मैं इस इच्छा को छोड़ने के लिए तैयार हूं? हाँ, फिर अपने को अनुभव करो, मुट्ठी बंद करके खोलो कि मैं इस इच्छा को जाने देने के लिए तैयार हूं। तो यूँ तो मैंने थोड़ा से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अभी मन को हम मुक्त करेंगे प्रैक्टिकली, ऐसे कहने से पता नहीं चलेगा। तो मन को किन किन बातों से हमें मुक्त करना है, ये तो कुछ इच्छाएं बताई हैं। शरीर की बीमारियों से भी मन ने जो पकड़ रखी है, उससे अगर मन स्वतः ही उन बीमारियों को छोड़ दे, हाँ, मन अगर उन चीजों को छोड़ दे ना, तो मन अगर शांत हो गया तो आपके भीतर की सारी संभावनाएं प्रकट हो जाती हैं। तो अभी तो 1 घंटा हो गया ना, तो अभी हम आने वाले समय में क्या क्या करने वाले, थोड़ा सा हम आपको बता दें, क्योंकि अभी मन की सारी इच्छा छोड़ने की प्रैक्टिस कराएंगे तो 3 घंटा हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आत्मा की यात्रा ऐप डाउनलोड कर दो जल्द ही वहां पर। अभी जल्दी क्यों 3 घंटे के अपलोड नहीं किए हैं, क्योंकि काफी सारी आत्माओं के डाउनलोड हो रहे हैं अभी। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि और अधिक से अधिक डाउनलोड आ जाए, ताकि सभी प्रोग्राम एक साथ शुरू किए जाए, है ना। तो अधिक से अधिक आत्मा की यात्रा ऐप सबको शेयर करो, कि वहां पर कुछ ऐसे योग के प्रयोग होने वाले हैं, बहुत मजेदार होने वाले हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप सब लोग जो है वो वहां पर 2-2 3 घंटे के सेशन आप सुन पाओगे, है ना। तो चलो थोड़ा सा आपको वैसे संकेत दे देता हूँ। चलो, मन की जो है वो 26 तरह की गलतियां हैं जो मन ने पकड़ के रखी है, उनसे मुक्त होना ही सारी मुरलियों के ज्ञान का सार रहने वाला है। उसी से हम करेंगे। ए मन कौन सा है? हाँ, हाँ? ए का मतलब होता है उल्टा दृष्टिकोण। मन ने माया को उल्टा चश्मा लगा रखा है, इसलिए वह हर चीज को उल्टे दृष्टिकोण से देखता है, वह हर एक को नकारात्मकता से देखता है। उसको हम दूर करेंगे, है ना। मन के ए वाली वृत्ति, उल्टा देखने की जो प्रवृत्ति है, उस चश्मे को सीधा करेंगे इस मुरलियों के माध्यम से, है। तो ये पता चलेगा, तो आनंद आएगा। तो अच्छा, पी का भी अर्थ भी आपको पता है, जो पास्ट की जो वृत्तियां हैं, हाँ, ये भी हमें पता रहेगा। लेकिन मन की जो सबसे बड़ी बात है, मन और शरीर की जो वृत्ति हमें बदलनी है, तो ए से लगाकर जेड तक आप लिख लीजिएगा। ए शब्द मन क्या है? आलसी है, आलसी और अहंकारी है। तो आलसी मन में आलसीपन और अहंकारपन है, इसको हम सेकंड में खत्म करेंगे, इस इच्छा को, ठीक है। उसका प्रयोग करना है आपको, मैं और मेरापन खत्म हो जाएगा। मन की ए मन क्या है? आलसी प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति। बी मना, मन बड़ा रावण की तरह बहुरूपिया है, इतना अलग अलग रूप धारण करता है, उस रूप और आकार में अटकता और मटकता और खटकता रहता है। वो बहुरूपिया मन के जो रूप है अलग अलग, उसके ऊपर हम ध्यान से खाली देख ले, ये कुछ करना नहीं। आग और पानी, घी और दूध और पानी मिला हुआ है, इसको अलग अलग जानना। तो मन क्या कर रहा है उसको खाली तुम जान लोगे, तो वो सारी चीजें की तो मन का बी शब्द से बहुरूपिया है, सी शब्द पर क्रेडिट लेता, हर बात का क्रेडिट लेता है सी पर मन। कुछ अच्छा हुआ बोले मैंने ही तो बोला है, अरे मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता है। फिर डी पर हम देखेंगे कि डुप्लीकेट सत्य दिखाता है, वो जो सत्य ओरिजिनल नहीं दिखाता है। ई यानी मन की ईर्ष्यालु भावना है। एफ मन 50-50, थोड़ा मुरली मंथन की तरफ डांस करता है, थोड़ा अज्ञानता की तरफ। ये 50-50 को पूरा बदलेंगे हम। हाँ, एफ जी मन ज्ञान का दर्शन करेंगे, एच मन होश जगाएंगे मन का। हाँ, आई मना इंटेलेक्ट, जो मन तर्क में रहना पसंद करता है, हमेशा ये बात के लिए अपना तर्क देता है, मैंने मुरली क्यों नहीं सुनी, मैं भगवान की घर में धन की सेवा क्यों नहीं कर पाए। कई लोग कहते हैं ना कि अभी क्या मेरे लोग तो ज्ञान में चलते नहीं है, पति है ये वो, उनका पैसा मैं कैसे लगाऊं। अरे ये तो तुम्हारे सब बहाने हैं, उनका कल्याण होगा, उनके निमित्त लगाओगे तो क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हारा। क्या तुम गलत दिशा में तो नहीं ला रहे हो, ड्रिंक ला रहे हो, ये ला रहे हो, वो तो नहीं कर रहे हो। हाँ, ये अपने तर्क लगाता है मन। हाँ, मैं तो कमाती नहीं, इसका मतलब तुम तेरा मेरा, उसका भी उसके पास है, वो भी उसका कैसा हुआ। जब भगवान ने दिया हुआ है तो सब में घर में जो आ रहा है वो तो ईश्वर का पैसा है। जब तुम कह रहे हो मैं कमाती नहीं, यानी मैं का पैसा क्रिएट करना चाह रहे हो, इसलिए तो तुम्हारे पास आ नहीं रहा है। सब कुछ ईश्वर का है, न भाई का है, न पति का है, न पत्नी का है, न उसका है, सब कुछ भगवान का है। और भगवान का पैसा भगवान के कार्य में लग रहा है, तो उनके निमित्त भी लग रहा है, तो उनका भी कल्याण हो रहा है। तो ये आई इंटेलेक्ट वाला जो मन है, तर्क में रहना पसंद करता है, उस तार्किक बुद्धि को समाप्त करना है। जे मन जल्दबाजी, मन सदा जल्दबाजी में रहता है। और ये के तो बड़ा खतरनाक है। अपने ग्रुप में 250 में से मैंने डिवाइड किया है 26 नहीं, करीबन 22 ऐसी आत्मा जो के में है, कपटी है,
मन छल करता है, दूसरों के साथ भी वो छल करते हैं। मुझे एक मैसेज में पता चल जाता है कौन सा मन कपटी है और कौन सा क्योंकि देखना तो सिखाया है ना भगवान ने। दोष दोष को अंदर नहीं लेना है, लेकिन देखना है सत्य स्थिति उसके स्वरूप को तो देखे। किसका एल मना लोभी मन है, किसका महत्वाकांक्षी मन है, एम। हाँ, एन मना नाराज हो जाता है जिसका मन, उल्टा मन ईश्वर से भी नाराज हो जाता है। ओ मना उल्टा दृष्टिकोण, पी मना पास्ट, क्यों मना क्रिश्चियन ही रहते किसी के मन में। और किसी का मन आर मना राजनीति के बहुत खतरनाक है यहाँ पर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे होना चाहिए। अरे तेरा राजनीति वाला मन, हमारे पास बहुत राजनीति वाले मन आए थे। मैंने कहा दीदी पूछती क्या हुआ, उसने क्या पूछा, बोले राजनीति वाला मन आया आज। अच्छा, एक इशारे में समझ में आ जाता है। इसको बदलने की भी कला है ना अपने पास, बदलना यानी देखना। हाँ, ऐस मन स्लो, आहिस्ता आहिस्ता सीखने वाला मन भी है। अरे करेंगे ना, अभी तो टाइम बाकी है, सत्युग आने वाला है, कहाँ आ गया है अभी तो। अभी पहले घर में मजे ले रहे, बर्थडे, वो दूसरी पार्टियों के मजे ले ले। स्लो मोशन में मन चल रहा है, ये मन की बड़ी गति है। स्लो को छोड़ने की कला तो है। तो स्लो मोशन तीव्र गति, हर सेकंड में जो काम 10 दिन में करना है वो 10 सेकंड में हम कर सकते हैं। समय को पहचानो, समय बचा नहीं है। स्लो मोशन में मत चलाओ, सेकंड में। एस मन स्लो, जो चलना, स्लो लर्नर यानी आहिस्ता सीखने वाला मन है। है? और टीचर वाला मन तो बड़ा खतरनाक है, उसके पास तो बैठना नहीं। जो मन सीखने से ज्यादा सिखाने में रुचि करता है वो टीचर वाला मन है। कई आत्मा अपनी बात बैठो नहीं, अपना भाषण चालू कर देती है। ये पता चल जाए ट्रेन में सामने वाला बीके है और हम मनसा सेवा ग्रुप के हैं, तो उसका 3 घंटे में तो सामने वाले की पूरी फिल्म बना देते। अरे तुम्हें पता है सत्य क्या है? अरे तुम्हें पता है आत्मा का सत्य ज्ञान तो यही मिलता है। अरे ठीक बात है, तुम जानते हो, लेकिन पहले तो उसको सुनना है। टीचर मन नहीं रखना है। हा? मन सीखने से ज्यादा सिखाने में रुचि रखता है, यही तो मन के दुख का कारण है। फिर यू वाला भी मन है, अंधश्रद्धा। किसी की अंधश्रद्धा अभी भी लगी पड़ी है, बिल्ली रास्ता काट जाए ये नहीं करना, वो ऐसा नहीं, शनिदेव को तेल चढ़ाना। हाँ, अंधश्रद्धा यानी ऐसी मान्यताएं पकड़ी रखी है जिसमें धन और उसकी ही प्रॉब्लम है। तो यू मन अंधश्रद्धा। और वासनाओं वाला मन है, भी मनो वासनाएं। अभी भी मन को जो वासनाएं और कल्पनाएं अच्छी लगती है, वह जरूरत से ज्यादा समय उन्हीं में चला जाता है। कोई विकारी सपने देखता रहता है, विकारी कल्पनाएं करते रहता है, उसको कैसे दूर किया जाए? वही तो तैयारी होगी योग की। डब्ल्यू, डब्ल्यू वर्कोहॉलिक, जिस पर हमेशा डब्ल्यू काम करने का जुनून सवार हो। कोई इंसान ऐसा वर्कहॉलिक यानी काम के बिना नहीं बैठ पाता, बैठता ही नहीं है फ्री में। ऐसा इंसान न तो नींद कर पाता, नहीं आराम कर पाता है। इसको रजोगुणी भी कहते हैं। आराम जरूरी है, पूरा दिन वर्कलोड नहीं होना चाहिए। 2-3 घंटा तुम जितना आराम भी शरीर को, शरीर का अनुभव मतलब क्या है? शरीर को अभी आराम की जरूरत है, तो शरीर को तुम आराम नहीं बैठा रहे हो, काम ही काम कर रहे हो। कई लोग घर की लेडीज है, बोले मुझे तो दिन भर काम ही करना है। अरे काम जाए अलग, शरीर को भी आराम की जरूरत है, 3 घंटा आराम करो। दूसरे बोले मुझे भूख लगी है, खाना दो। अरे भाई तुझसे हो तो कर, नहीं तो तू भी भूखा रह जा, मुझे सोने दे। जरूरी है ये बोलना? वर्क लोडेड महिला नहीं बनना है, सेवा वाली महिला बनना है, लेकिन जब शरीर साथ में तब सेवादारी बनना है। परेशान होकर सेवा करना, ये सेवा भगवान ने नहीं सिखाई है। एक्स, अति में मन रहने वाला, हर चीज को एक्स मन बारीकियां ढूंढने का काम करने वाला, हर चीज पर संदेह करने वाला। बाहर की चीजें होती है ना, तो वो बहुत बारीकी एक्सरे वाली बातें करेगा, उसको पर तो जानने ही बेकार है। हमें पता चलता है इसका मन कौन सा एक्सरे वाला है। ये ऐसा कैसे, वो वैसा कैसे। हम कहते तू जैसा सोचता है वैसा ही है, बस हमें फ्री कर। तो हमारे मन इन बातों पर सही दिशा में काम कैसे कर पाए, इसके लिए हमारा यह योग जो है वो हमारा जरूरी है। उसके पीछे तैयारी, क्योंकि हमारे जो अनुभव है वो सदा जो है सत्य पर टिके रहे, है ना। तो फिर मजा आएगा, तो समझ में आएगा। लास्ट में है जेड। तो अब आपको समझ में आएगी बहुत बढ़िया सी खबर। ए से जेड तक सिखाया ना, तो ए से एक्स वाई तक की जो प्रॉब्लम्स है, वाई यानी कौन सा? यांत्रिक मन, ये भी देखना है ना। तो सत्य तक पहुंचने का रास्ता शुरू में, मध्य में और अंत में भी आनंदकारी होता है ना। तो
यहाँ पर हमें सोचना होगा। एक्स वाई जेड एक्चुअल में बहुत अच्छा है, हम जब बारीक बातों का भी मनन चिंतन करते हैं, अगर एक्स वाई जेड तीनों जो है ऊपर की सारी बुराइयों को मिटा देंगे। एक्स यानी एक्सरे, जब हम सत्य को बारीकी से समझेंगे, सही दृष्टिकोण करेंगे, तो एक्स, अगर मन एक्स वाला बन जाए तो मजा आ जाए। वाई यानी कौन सा है? मन यांत्रिक जीवन जीने लगे, सत्य तक पहुंचने का रास्ता पता चलेगा। है, मन एक यंत्र की तरह सेवा करने वाला हो जाए तो लोग उसका कैसा करना पड़ेगा कि मन निमित्त बने तो समझ में आएगा, मशीन नहीं, निमित्त बने। और जेड का अर्थ है जीरो, तो हम उल्टी दिशा शुरू करेंगे, मन को जीरो पे ले आएंगे। जो कुछ चल रहा है वो बढ़िया है, जो अभी चल रहा है वैसा ही होना चाहिए था, कोई शिकायत नहीं है। इस समय मुझे इतनी ही जरूरत है जितनी, इस समय इतना ही पैसा जितना होना चाहिए, इस समय इतना ही शरीर ठीक है जितना होना चाहिए इस उम्र में है, इस समय मेरे दांत इतने ही है जितने होने ही चाहिए, इस समय मेरे सर पे बाल इतने ही सफेद है जितने होने चाहिए। तो मन जीरो में ले आना, तो बाकी सबके मन की जो वृत्तियां हैं ऐसे लगा के आपको बताई, उसको फिनिश करना, यही तो है हमारे योग की पूर्व तैयारियां। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? हाँ, योग की पूर्व तैयारियों का। आज जो लोग नए हैं वो पिछले पार्टों को भी देखें, उनके पार्ट पर पहला दूसरा आज नाम हो जाएगा। आज ये तीसरा पार्ट है, तो उसके जो भी 25 26 30 पता नहीं कितने पार्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ, जब आप समझ जाओगे तो पार्ट फिनिश, आप बोलोगे कि अब तैयारी हो गई है, तो हम पूर्व के बाद पश्चात में प्रवेश करेंगे। हाँ, मन की चाहतों को, इच्छाओं को छोड़ने की कुछ प्रैक्टिकल अभ्यास आपको दिए भी जा रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल उपयोग करना है। जो पिछले सेशन सुने वो सुनते रहना है, आज का सेशन भी सुनना है, और आत्मा की यात्रा ऐप डाउनलोड जरूर करना है। मुरली मंथन वगैरह की किसी को हार्ड कॉपी वगैरह चाहिए तो मोबाइल नंबर दिया हुआ है 7202921969, और आत्मा की यात्रा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और ताकि आपको फ्री में भी ई बुक वगैरह भी पढ़ सकते हो और नई वीडियो भी देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए कि थोड़ा सा हार्ड कॉपियां और बुक की, नॉन बी के बुक की छपाई की तैयारियां चल रही है, तो जो आपकी संभावनाएं बनती हैं, ईमानदारी से जो संभावनाएं बनती है वो सहयोग जरूर करें। लेकिन जो संभावनाएं है, संभावना के बाहर भी नहीं करना है, और संभावनाओं जितनी है उससे कम भी नहीं करना है। आप चेक करो अपने आप को, और एक डाटा भी दे सकते हो अपने अंदर ईमानदारी से कि भाई जी मैं इस एक महीने में मेरी ये संभावनाएं बैठ रही हैं, तो मैं इतना सहयोग करूंगा। तो हम एक बड़ी तैयारी, बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं नॉन बीको के लिए, और सभी सेंटरों पे तो जा ही रही है, लेकिन एक ऐसा प्रयोग करें कि जहां पे सबको सत्य मार्ग पहुंच जाए। जैसे ये योग की विधियां हैं, अब बताओ, योग की शुरुआत की बुकें ही हो जाएंगी 30 35 बुकें, बताओ। योग की जो शुरुआत की तैयारी की 30 से 35 बुकें होंगी। हल्के देखो कि कहानियों से समझाना, बुके ज्यादा की होंगे, देखो अगर कहानियां नहीं रखेंगे तो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आएंगी। तो थोड़ी, तो इतनी सारी बुक का, एक बुक का 20,000 के लगभग अप्रोक्सीमेटली खर्चा बैठ जाता है। आप सोचो जरा। हाँ, तो हम अधिक से, अभी उद्देश्य और कुछ नहीं बचा, सेवा एक ही बची है। अगर आप लोगों को यह अनुभव होता हो अंदर से कि यह ज्ञान वास्तव में सत्य तक पहुंचाने वाला है, यह ज्ञान वास्तव में लाभदायक है, यह ज्ञान कम से कम सेंटरों सब तक निःशुल्क पहुंचना चाहिए, इस पुस्तक प्रकाशन में आप ये मत सोचो कि मेरा 100 रुपया क्या काम आएगा। अगर आपकी संभावना 100 रुपये तक की ही है तो आपके लिए 100 रुपया 1 करोड़ के बराबर है। हाँ, हाँ, इसलिए ये मत सोचो कि मेरा 100 रुपये से क्या होगा, नहीं, 100 रुपया भी बहुत बड़ा है। और जिसकी संभावना ज्यादा दी है परमात्मा ने, तो भगवान ने उनको इसलिए संभावना ज्यादा दी है कि वो अधिक से अधिक इस कार्य में उपयोग करे, क्योंकि समय नाजुक है। कहीं ऐसा मत सोचना कि मैं ये संभावना बाद में करूंगा, बाद वाला कल्लू मन तो कभी काम का ही नहीं है। ये बातें हम वृत्ति आके समझेंगे। तो आप टास्क में या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा, कि आपको पूर्व तैयारियों के सेशन काफी अच्छे लग रहे हैं, कि आपको सारी बातें समझ में आ रही है, कोई मुश्किलात तो नहीं हो रही है। और कुछ बातें जो समझ में नहीं आ रही है वो पिछले सेशन सुने, और कुछ बातों का जो जवाब नहीं मिल पा रहा है वो आने वाले सेशनों में मिल जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।